नमस्कार, ट्रे के चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। नई गाइडलाइन जो है वो जारी हो चुकी है। अब वो नई गाइडलाइंस क्या है तो इसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रख दूं, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस निकाली गई हैं, जारी की गई हैं, इस नई गाइडलाइंस में सबसे ज़्यादा जिक्र या फिर यूँ कहें कि ये नई गाइडलाइंस जो है 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए ही जारी की गई हैं और साथ ही साथ मैरिज फंक्शंस के लिए हैं वो भी उनके लिए भी जारी की गई हैं। और खास करके जिस तरह से ये पहले ही बताया गया है कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं इनके एग्जाम अब ऑफलाइन होंगे। तो इस बीच क्या कुछ नई गाइडलाइंस जो है इनके लिए सामने आई हैं और क्या कुछ कहा गया है नई गाइडलाइंस में, क्योंकि अब एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन एग्जाम्स में क्या कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो जानकारी जो है मैं आपके समक्ष रख दूँ। तो इस नई गाइडलाइन में क्या है, स्पेसिफिक 10th और 12th बच्चों के एग्जाम्स जो हैं ऑफलाइन होंगे। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तो साफ तौर पर पहले ही कह दिया है कि इनके एग्जाम्स जो हैं ऑफलाइन कंडक्ट होंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स के कंसर्ट से यानी कि उनसे वो असाइन करवा कर जो है वहाँ पर आएंगे और तभी जो है वो पेपर देने आ सकते हैं। यानी कि उनके पेरेंट्स का कंसर्ट जो है इसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है, जो कि स्कूल्स को कहा गया है कि वो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन जो है वो करेंगे, स्कूल को सैनिटाइज करेंगे, डेस्क्स को, वॉशरूम्स को, जितनी भी चीज़ें हैं पूरे स्कूल को जो है बिल्कुल सही तरीके से सैनिटाइज जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया है कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, ये अब कंपलसरी है कि वो वैक्सीन जो है उन्हें लगी होनी चाहिए, यानी कि वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि फिजिकल डिस्टेंस का होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बच्चा जो है पहले डेस्क पर बैठा है फिर उसके बाद डेस्क जो है छोड़कर दूसरे बच्चों को बिठाना है, एक गैप जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का गैप है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर साथ ही साथ ये भी बताया गया है, ये भी कंपलसरी किया है कि जितने भी बच्चे आएंगे वो मास्क लगाना, उन्हें लगाना ही लगाना है, ये कंपलसरी है। बिना मास्क के बच्चों को एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी भी टीचर को लगता है कि बच्चे में कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर उसे खांसी है, बुखार लग रहा है या किसी तरह से लग रहा है कि ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है ठीक नहीं है, तो इस बीच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखे और उस बच्चे के लिए एक अलग रूम जो है वो होना चाहिए, एक सेपरेट रूम जो है वहाँ पर उस बच्चे को बिठाया जाए और वहीं पर उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाए। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि जारी की गई हैं और इसमें ये सब चीज़ें जो है बताई गई हैं, कंपलसरी बताया गया है। और बाकी जिस तरह से थर्मल स्कैनर जो है वो भी बच्चों का चेक करना है, थर्मल स्कैनर वहाँ पर होना चाहिए, टेम्परेचर बच्चों का चेक करना है, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें कंपलसरी जो है वहाँ पे कर दी हैं। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर होनी चाहिए। वहीं पर उसके बाद जो है बच्चों के एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि बच्चे एग्ज़ाम देने तभी आएंगे और इससे पहले उनके पेरेंट्स का कंसर्ट जो है इसमें होना चाहिए, तभी बच्चे एग्ज़ाम्स देने वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें जो है इसमें जारी गई हैं। वहीं पर अगर हम फंक्शंस को लेकर बातचीत करें तो क्योंकि जिस तरह से रात के 10 बजे जो है वो तमाम लॉकडाउन जो है, या यूँ कहें, माफ़ी चाहूँगी, कर्फ्यू जो है वो लग जाता है और उस 10 से लेकर 6 बजे, और ये साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया था कि 10 बजे के बाद जो है कोई भी फंक्शंस कंडक्ट जो है नहीं किए जाएंगे, कंटिन्यू नहीं किए जाएंगे। उसी बीच में 25% कैपेसिटी के साथ जो है फंक्शंस किए जाएंगे, यानी कि जितनी हॉल की कैपेसिटी है सिर्फ 25% के हिसाब से होनी चाहिए। और जहाँ से केसेस ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं तो इसमें ये वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही जो है शादी में जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है जारी की गई हैं, गाइडलाइन जो है बदलाव आया है। बाकी की अगर पूरी गाइडलाइन को लेकर मैं बातचीत करूँ तो वो उसी तरह से है जिस तरह से जो पहले गाइडलाइन में निकाला गया था, जो रूल्स उसमें निकाले गए थे वो उसी तरह से, जो प्रोटोकॉल से निकाले गए थे वो वैसे ही हैं। जैसे ये कुछ चेंजेस जो है इसमें हुई है जो मैंने आपके समक्ष रखी। बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेकर जिस तरह से ये जानकारी पहले ही थी कि 10th और 12th के एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफलाइन होंगे और इस ऑफलाइन एग्जाम्स में क्या कुछ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे एग्जाम्स देने चाहेंगे उसमें बच्चों के पेरेंट्स का कंसर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे, ये कंपलसरी है कि वो अपना मास्क लगा के जाएं और स्कूल्स वालों को भी तमाम एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो दे दिया है कि वो पूरे स्कूल को सैनिटाइज करेंगे। बच्चे जहाँ बैठते हैं डेस्क पर, वॉशरूम्स वगैरह, उनकी क्लासेस को पूरी तरह से वो सैनिटाइज होगी, क्योंकि केसेस में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। उस बीच तीसरी वेव की शुरुआत ना हो जाए, तो इस बीच में ये कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर साथ ही साथ
ये भी कंपलसरी है, जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर टीचर्स को लगता है कि किसी बच्चे में कुछ सिम्टम्स हैं, बुखार है, खांसी है, या तमाम इस तरह से कोल्ड है, उसे फ्लू है, कुछ भी उसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उस बच्चे के लिए एक अलग सेपरेट रूम होना चाहिए और वहीं पर उस बच्चे का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो। वहीं पर लगातार पेरेंट्स की ये कंप्लेन जो है ये भी नज़र आ रही थी कि जिस तरह से दिल्ली में स्कूल्स जो है वो खुलने जा रहे हैं, तो उस बीच आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर में स्कूल जो है वो नहीं खुल रहे हैं। वहीं पर फिलहाल उसको लेकर तो कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी ज़रूर है कि इसी तरह से 12th और इसके बाद भी 10th और 12th के क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, स्कूल जो है उनके लिए ओपन रहेंगे। वहीं पर साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो भी खोले जाएंगे, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खोले जाएंगे, वहीं पर कैपेसिटी के हिसाब से जो है उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव जो है आए हैं, गाइडलाइंस में चेंज आई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप तक ये गाइडलाइन जो है पहुँचाना। वहीं पर मैरिज फंक्शन के अगर हम 25% कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यही ऑर्डर है कि जिस तरह से 25% कैपेसिटी होगी, जहां पर केसेस सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 लोग ही मौजूद हैं। वहीं पर तमाम फंक्शंस हो रहे हैं, गैदरिंग हो रही हैं, उस बीच कोरोना नहीं होता, और जब बाकी चीज़ों को, स्कूल्स को लेकर बातचीत की जाए, तो तब सरकार को लगता है कि कोविड जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस पर गौर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल ये गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक ये नोटिफिकेशन जो है पहुँच सके, ये मैसेज पहुँच सके, जो गाइडलाइन में बदलाव हुआ है उन तक पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ अब मुझे भी दीजिएगा इजाजत और देखते रहिएगा जेके चैनल। नमस्कार।